साजिश के जरिए मुल्क के दिफा को दांव पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान दुश्मनों को जहां से सपोर्ट मिल रही है उससे आगाह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा जाती मुफादात को कौमी मुफादात पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई है। मुल्क मफाद के लिए जाती ख्वाहिश और अना को खत्म करना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त का तकाजा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करें। गलत मालूमात के जरिए माशरे में जहर घोला जा रहा है। प्रोपेगेंडे ने पाकिस्तान में बेसुकूनी पैदा कर दी। तरक्की और खुशहाली अमन और सुकून के साथ जुड़ी है। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, और उन दहशतगर्दों को जहां से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको गवारा नहीं, और उनको जहां जहां से फाइनेंशियल सपोर्ट, माली उनको सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट मिल रही है, हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हुकूमत ने जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए तमाम सबूत पेश करने का फैसला किया है। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर बयानिया बनाया जाएगा। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। हम आंगी के लिए तमाम सूबों में ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में चारों सूबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला हो सके। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। दहशतगर्दी के मनफी मौशरती असरात को उजागर, सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाएगा। झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब देने और कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही मज़मून शामिल करने का फैसला किया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने, किताबें मुहैया करने की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दोनों दरखास्तें मंजूर की हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने के लिए जेल इंतजामिया को हुक्म दिया। कहा, ईद के दिनों में बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात करवाई जाए। अदालत ने बानी पीटीआई को किताबें मुहैया करने का भी हुक्म दिया। वकील फैसल मलिक ने बानी पीटीआई की जानिब से दोनों दरखास्तें दायर की थी। गुज़िश्ता रोज प्रोसिक्यूटर और वकला सफाई की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जितनी रेगुलर सियासी मुलाकातें जेल में पीटीआई वाले करते हैं, हमें तो पीटीआई की हुकूमत कोई ऐसी इजाज़त नहीं दी थी। जब मुझे नैब के हवालात से जेल भेजा गया तो नंगे फर्श के ऊपर कंबल दिया गया और लंगर से रोटी आती थी। बानी पीटीआई को इजाफी सहूलियात भी दी, इजाफी मुलाकातें भी करा दी। मुझे कोई गिला नहीं। बानी पीटीआई को याद ज़रूर कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। हालात सारे मीडिया के सामने ही हैं। पीटीआई वाले पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे, अब खुद इनकी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी है। मुलाकात जो है उनकी मेरा ख्याल है होती रहती है। जितनी रेगुलर मुलाकातें, सियासी मुलाकातें जो हैं पीटीआई वाले करते हैं, हमें तो कोई ऐसी पीटीआई की हुकूमत में इजाज़त नहीं थी जब हम कैद थे। मैं जब मुझे नैब की हवाला से जेल भेजा गया तो नंगे फर्श के ऊपर कंबल दे के जो है ना, यही फैसिलिटी थी, और लंगर से रोटी आती थी। मुलाकातें भी एक्स्ट्रा करवा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई गला नहीं है। लेकिन इमरान खान को ज़रूर याद कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उसने क्या क्या हमारे साथ किया था। जिस किस्म की अफरा तफरी और इंतशार उनकी पार्टी में है, सारे मुल्क में, सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे। अल्लाह माफ़ करे,
हम खुद अपनी एक पार्टी जो है इंतशार का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। मौलाना राजी नहीं तो महमूद अचकज़ई ग्रैंड अलायंस की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात ना करवाना गैर आईनी है। हम इस केस को दोबारा अदालत लेकर जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को सजा देना, बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। अरसा से पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए उसके लिए हम कोर्ट में गए थे। ये बिल्कुल एक खैर इलीगल ऑर्डर है और बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। और यही तो हमारा एक कंसर्न रहा है और शिकवा रहा है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया महकूम बन गया, अदलिया कंप्रोमाइज़ हो गया, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। और हमें पूरा यकीन है कि जब आज़ाद अदलिया के सामने, आज़ाद मनस जजेस के सामने खान साहब के केसेस आएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब बाहर होंगे। बुशरा बीबी का तो दूर दूर तक इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, वो तो एक हाउस वाइफ है। आपने फ़कत उसको सज़ा इसलिए दी कि खान साहब को आप कंप्रोमाइज़ पोजीशन पे लेके आओ, उनको हर्ट करो। मौलाना साहब के साथ बड़े अरसा के साथ हम अंगेज हैं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था 26वीं तरमीम के दौरान और हमें बड़ा सपोर्ट किया है। देखिए, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक है, उन्होंने पहले भी पंजाब से रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट थी, वो भी स्टेटमेंट गलत है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुमलिकत को खत NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। शेयर ना मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। माली वसाइल की तकसीम में जम अजला की शमूलियत के लिए 10वें NFC का इजलास जल्द बुलाया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, वक्त बताएगा कि ये लोग अली अमीन गंडापुर पर वार करते हैं। गंडापुर 8-10 दिन से बानी से मुलाकात के मुंतजिर है, मगर नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। लोगों का बसाया जाना गलत फैसला था। दहशतगर्दी का खात्मा विफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तर्जमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों बढ़ाने की साजिश कर रही हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। तर्जमान JUI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरबाचोफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी अनासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। असलम गौरी ने कहा कि अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम के लिए अपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। PTI की आदत पार्टी के अंदर साजिशों पर नजर रखे। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। JUI और PTI के दरमियान माजी में तड़कियां रही हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, दोनों जानिब से बयानात आते हैं, लेकिन मुस्तकबिल को सबूताज नहीं करेंगे। मुस्तकबिल का अलायंस बनता है तो सारी चीज़ों पर बात हो जाती है। उन्होंने कहा, आज JUI तर्जमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तनकीद हर जगह से होती है, लेकिन तनकीद का जवाब तलखी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की जानिब से भी मस्बत बयान था कि छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे शहरों की तरह मर्दान में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन सब अपनी पसंद की खरीदारी में मसरूफ हैं। महंगाई के बावजूद बाजारों में लोगों का रश है। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बख्त मोहम्मद यूसुफ से। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही बाज़ारों में लोगों का रश बढ़ गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब ने अफ्तारी के बाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर दिया है। इस वक्त मैं नौशेरा रोड पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है, जवान भी है, बूढ़े भी है और बच्चे भी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब बताइए क्या ख़रीदा है और ये भी बताइए कि इन्फ्लेशन या महंगाई ज़्यादा है कि नहीं? महंगाई तो जो है ना, जो सा हुकूमत वैसा है, मगर हम तो जूते खरीदने आए थे और महंगाई तो है बहुत है। बिल्कुल, लोगों का जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है और लोगों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से वो ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं रखता। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो बाज़ारों में काफ़ी रश देखने में आया है और बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है वो अपने मनपसंद चीज़ें ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। जी।
और ABN न्यूज बना जायद किराए देकर लाहौर से अपने घरों को वापस जाने वाले परदेशियों की आवाज। जायद किराए लेकर परदेशियों की जेबों पर डाके डालने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोटरवेज पुलिस के हमरा ABN न्यूज टीम ने बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों से पूछताछ की। जायद किराया वसूली, गुंजाइश से जायद मुसाफिरों को सवार करने समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर मोटरवे पुलिस ने मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। उसूल रिज़्क़ हलाल के लिए लाहौर आने वाले परदेशियों ने अपनों में मीठी ईद मनाने के लिए जब अपने अपने आबाई इलाकों का रुख किया तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी छुरियां तेज कर ली। ABN न्यूज बना परदेशियों की आवाज और जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मोटरवे पुलिस के हमरा किया बसों को चेक, मुतादिद शहरियों से लिए गए जायद किराए वापस दिलवाए और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करवाई। ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग और दीगर खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भारी जुर्मानों का सिलसिला जारी। मुतादिद बसें भी थानों में बंद कर दी गयी। लादन साडा सामान मेरा देन मैंने बकाया देन मैं जाना, मैंने कोई एतराज नहीं, ना गड्डी वाले ना किसी सिस्टम ना। SSP मोटरवेज आतिफ शहजाद ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना तो किसी ट्रांसपोर्टर को परदेशियों की जेबों पर डाके डालने की इजाजत दी जा सकती है और ना ही उनकी जिंदगियों से खेलने की। सामने हर बस की फ्रंट स्क्रीन पे अगर किसी से ज्यादा लिया है अभी हमें कंप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ पे मोटरवे पुलिस बस के अंदर चेक नहीं करने के लिए आप 130 की हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल है। आप जब मर्जी उस पर कॉल करें, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में मोटरवे पुलिस रिस्पॉन्स करेगी। इस मौका पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि जब हमारे बेजा चालान किए जाएंगे तो हम शहरियों से ही वो पूरे करेंगे। DSP मोटरवेज आरिफ खान ने ABN न्यूज की वसासत से शहरियों को पैगाम देते हुए कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए शाहराहों पर मौजूद हैं ताकि आप बाहिफाजत सफर करें। जहाँ पर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करें तो वहीं पर शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जायद किराया अदा करके बस के अंदर या छत पर सफर करके ना तो खुद किसी कानून शिकनी का सबब बने और ना ही किसी ट्रांसपोर्टर्स को कानून शिकनी करने की इजाजत दें। नादिर चौधरी, ABN न्यूज, लाहौर। तो दूसरी जानिब कोयटा में ईद करीब आते ही खवातीन ने शॉपिंग के बाद ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। कहती हैं पार्लर चाहे बगैर शॉपिंग अधूरी है। इस हवाले से मुस्तफा बुज़दार की ये रिपोर्ट देखिए। ईद का त्यौहार हो और खवातीन किसी से पीछे रहें, ये कैसे मुमकिन है। ड्रेसिंग हो या फिर जूतों की खरीदारी चांद रात जारी रहती है, मगर बनाव सिंगार के लिए खवातीन हमेशा ही फिक्रमंद रहती हैं। यही वजह है कि कोयटा की खवातीन कहती हैं कि स्किन ट्रीटमेंट के बगैर ईद की तैयारियां नामुकम्मल हैं। मैं यहाँ पे रूटीन में तैयार होने आती हूँ और आज की जो ख़ुसूसी वजह है वो ईद की तैयारी के लिए आई हूँ। तो इसमें हम जब तक हम सैलून न जाएं, जब तक हम अपना फेशियल है, कटिंग है, ये ना करवाएं तो ईद की तैयारियां मुकम्मल नहीं होती। खूबसूरत नजराना खवातीन की कमजोरी है जो उन्हें ब्यूटी पार्लर लाती हैं। ईद के तैयारियों में मसरूफ है। खातून कहती हैं मेरी बहन कराची से कोयटा तैयार होने के लिए आई है। ईद नज़दीक आ रहा है और हमें लड़कियों को ईद का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ईद कब आएगा और कब हम शॉपिंग में जाएंगे और कब मैंने जूते तो शॉपिंग फुल कर लिए। जो सैलून आना है, हेयर स्टाइल करवाना है, कटिंग करवाना है, वो रहता है मेरा। खवातीन के साथ साथ बच्चियां भी बड़ी तादाद में हेयर कटिंग करवाने के लिए पार्लर्स में मौजूद हैं और ईद की तैयारियां जोशो खरोश से कर रही हैं। मैं अपनी कटिंग के लिए आई हूँ और ईद के लिए जब पार्लर नहीं आई तो ईद की मजा ही नहीं है। ईद के त्यौहार पर खूबसूरत दिखने की खवातीन की चाह ने जहां ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स में रश बढ़ा दिया, वहीं हालात की खराबी के बावजूद मार्केट्स और बाजारों में भी खवातीन का रश बढ़ गया। कैमरामैन मोहम्मद एजाज के साथ गुलाम मुस्तफा बुज़दार, ABN न्यूज, कोयटा। खवातीन के लिए खरीदारी करना हुआ अब आसान। मुल्तान में लेडीज पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड बना दिया गया जो बाजारों में पेट्रोलिंग करेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं दिलजेब आकाश। खवातीन को आसानी से महफूज रखने के लिए मुल्तान में खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड मुतारिफ करवाया गया है। स्क्वाड में 10 स्कूटीज और 10 साइकिलें तकसीम कर दी गई हैं। ईद की खरीदारी के दौरान खवातीन और बच्चों के तहफ्फुज के लिए पिंक स्क्वाड गर्देजी मार्केट, ब्रांड रोड, कैंट बाजार और हुसैना गाही समेत मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहेगा। SSP ऑपरेशन कामरान खान का कहना है कि खवातीन पुलिस एहलकार मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पहले जैसे हमारे पास मेल पेट्रोलिंग होती है, अब फीमेल पेट्रोलिंग होगी। जैसे मतलब फीमेल्स को कोई भी मसला होता है, उनके साथ मेल्स नहीं होते, वो अकेली बाहर निकलती हैं, तो वहाँ पे हमारी मौजूदगी उनको प्रोटेक्शन। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।